बातों को जब मैं बोल रहा था, खुदा की आत्मा ने कहा कि नहीं, आज जो चीज़ें परमेश्वर वचन से बोलने जा रहा है वो कोई और टॉपिक नहीं है। जो 6th पार्ट चल रहा है, 7th पार्ट कंटिन्यू रहेगा। यहाँ भी लिखा है, डिसाइपल ऑलवेज स्टेज विथ हिम एंड लर्न फ्रॉम द टीचर। शिष्य हमेशा अपने शिक्षक के साथ रहता है और उन्हीं के द्वारा सीखता है। हालेलुया। क्योंकि यदि अगर आप और मैं, यदि अगर शिष्य है, यदि अगर हम डिसाइपल है, तो हमें एक शिक्षक के साथ रहने की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा बगैर जो है, अगर गुरु नहीं तो हम नहीं सीख पाएंगे। यदि अगर आप और मैं, यदि अगर डिसाइपल नहीं, तो बहुत सारी बातें हम सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि अगर हम लोग निकालेंगे 2 राजा उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ने मत कीजिए। 2 राजा उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 1। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे एक ऐसा टीचर है, यहाँ परमेश्वर के दासी पास्टर शिफाली, उन्होंने यहाँ से बहुत सुंदर बात इस विषय से कही थी। मैंने उनके बात से नहीं, लेकिन जो खुदा का आत्मा ने मुझे कहा है, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि एक टीचर, एक गुरु थोड़े समय में अपने डिसाइपल को, अपने चेले को छोड़कर जाने वाला है। और ऐसा समय है कि वो ये कहता है, तेरे और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा कर कहता है एलीशा। और एलीशा अपने स्वामी से उस बात तक, उस समय तक अपने टीचर के साथ बने रहता है, जब तक वो अपने टीचर से सीख नहीं लेता। क्या एलीशा के पास कमी नहीं थी? एलीशा के बारे में यदि अगर हम लोग इसके 5th पार्ट या 4th पार्ट को, यदि अगर उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, वो एक धनवान व्यक्ति था। उसके आधीन में 12 जोड़ी बैल, मतलब उसके पास में और नौकर भी थे जो उसके साथ काम करते थे। लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़कर उस गुरु के साथ सीखने के लिए तैयार हो गया। कई बार आपको और मुझे कुछ चीज़ें करने के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा, कुछ बातों को छोड़ना होगा, कुछ चीज़ों को हमें त्यागना होगा और हमें अपने टीचर के पास से सीखना होगा, हमें अपने पास्टर के पास से सीखना होगा कि कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आगे चल सकते हैं। एलीशा बने रहा, एलीशा ठहरे रहा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं हो रहा, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो बने रहा। जब तक आप ठहरे रहोगे तब तक उस बात का अनुभव करने पाओगे। एलीशा एक अनॉइंटिंग, एक अभिषेक के अधीन ठहरे रहा और उसने अनुभव किया कि वाकई में परमेश्वर उसके साथ है। एक टीचर के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है, एक शिक्षक के साथ बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता कि समय या आंधी तूफान आ जाए, हम लोग कई बार प्रयत्न करते हैं कि हम लड़ेंगे, हम मुकाबला करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाते। लेकिन हमारे ऊपर में एक अभिषेक या हमारे ऊपर में एक अधिकारी जब रहेंगे, हम पर आने वाली समस्याएं वो हमसे पहले लड़ते हैं। किसी एक परमेश्वर के महान दास ने ऐसे कहा है कि आप पर होने वाली विपत्तियाँ बहुत सामर्थ्य से इसलिए नहीं आती क्योंकि आपके पीछे में एक प्रार्थना का हाथ है। हालेलुया। तो मैं आज यही कहूँगा कि एक प्रार्थना का हाथ, एक प्रार्थना का हाथ या फिर एक विनती, एक भेंट परमेश्वर के सम्मुख में जारी है। इसलिए आप पर होने वाली विपत्ति उतनी सामर्थ्य रीति से नहीं हो रही, जो शत्रु का प्रभाव है वो कम हो रहा है, क्योंकि आप उस पर जीत हासिल कर रहे हो, आप उसमें से मार्ग ढूंढ रहे हो, आप उसमें से सफल हो रहे हो। उसका कारण है क्योंकि आपके पीछे एक एलिया है। हालेलुया। एक एलिया है। एलीशा जब एलिया उठा लिया गया, यदि अगर हम लोग 13 वचन को पढ़ेंगे,
दूसरा अध्याय 13 वचन। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। 14 14। तब उसने एलिया की वह चादर को उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो बार हो गया और एलीशा पार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शायद आपका और मेरा परमेश्वर शायद सुने ना सुने, लेकिन आपके टीचर का परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। क्योंकि जब हम बैंगलोर में थे, खुदा के दास ने एक बात अद्भुत रीति से कहा, वो ये है कि आपका और मेरा परमेश्वर सुने या ना सुने, उन्होंने कहा मेरे आत्मिक पिता का परमेश्वर सुनता है, और वही नाम से जो विश्वास योग्य है, उसी परमेश्वर के नाम से मैं खड़ा हूँ, वो आपके भी सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जब परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, आप उनके साथ कनेक्टेड हो, तो वो दुगने तरीके से आप में प्रभाव करेगा, वो आप में दुगने तरीके से कार्य करेगा। क्योंकि जब हम एक टीचर के अधीन रहते हैं, वो सारी चीज़ें हम में हाव भाव होती है। स्कूल के बच्चों को आप देखिए, टीचर जो एक्टिविटीज़ करते हैं, बच्चे वही चीज़ें करती हैं। अगर हम एक आत्मिक पिता के साथ या आत्मिक हमारे पासबान के साथ जुड़े हैं, तो जब हम उनके साथ रहते हैं, वो जो चीज़ लेके चलते हैं, वो जो चीज़ कैरी करके चलते हैं, वो हमारे जीवन में भी होता है। हम केवल खड़े ही हैं, हम किसी के लिए प्रार्थना ही कर रहे हैं। आप देखो, उनके लिए आप चंगाई का कारण बन जाओगे, आप उनके लिए रिहाई का कारण बन जाओगे, आप उनके लिए शांति का कारण बन जाओगे। आप घर से शायद टेंशन में आए होगे, आपके काम में जाकर बैठे होगे, जिसके भी बगल में बैठे होंगे, उन्होंने अनुभव किया, अरे वाकई में आपके पास बैठने के बाद मैंने शांति का अनुभव किया। वो आपके कारण नहीं हुआ, क्योंकि आपके ऊपर में जिसका हाथ है ना, उस अभिषेक का हाथ, उस परमेश्वर को देखने के कारण यहोवा शलोम वहाँ पे काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। हमें स्टे रहने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ रहने की ज़रूरत है। यदि अगर हम नए नियम में यदि हम देखेंगे, यीशु मसीह के 12 चेले हैं। 12 चेले 3.5 साल तक अपने गुरु के साथ थे, 3.5 साल तक अपने गुरु के साथ थे, अपने टीचर के साथ थे। एक समय एक पल वहाँ पर आता है और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 500 लोग तो मुझे छोड़कर चले गए, जो 70 चेले थे वो भी चले गए, तुम भी जाना चाहोगे क्या? तुम भी जाना चाहोगे क्या? तो वहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, यदि अगर हम लोग निकाल लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 68 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है। वहाँ पे पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम जाए तो किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे मुख से निकलती है। हालेलुया। अनंत जीवन की बातें तेरे मुख से निकलती है, हम जाए तो किसके पास जाए? Whom shall we go? हम जाए तो किसके पास जाए? क्योंकि आज 6:38 में लिखा हुआ है, वो ये कहता है कि हम जाए तो किसके पास जाए? पतरस जान गया कि ये मसीह है, पतरस जान गया कि ये प्रभु है, पतरस जान गया कि ये प्रभु है। बहुत लोग कहते हैं कि हम डायरेक्टली सब कुछ कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हर चीज़ कर सकते हैं। कई बार मैंने भी ऐसी सोचा, डायरेक्टली सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक पल, एक समय आया, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, 12 चेले यीशु के अधीन थे, 12 चेले के बाद और चेले बनाए गए, वो 12 के अधीन थे, और बनाए गए वो इनके अधीन थे। लेकिन आज आप और मैं, हम बिना स्वामी के कैसे अगुवाई कर सकते हैं? हमें सिखाने के लिए भी हमारे माँ बाप हमको बचपन में सिखाते हैं, पढ़ाने के लिए भी हमारे टीचर हमको पढ़ाते हैं। तो आज मैं ये कहूँगा कि आप और मैं यदि अगर डिसाइपल बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो हमें अपने टीचर के हर एक हाव भाव को जानना जरूरी है। फिजिकल नहीं मेरे प्रिय, फिजिकल नहीं। एलिशा ने शारीरिक चीज़ों को नहीं देखा,
एलिशा ने शारीरिक बातों को नहीं मांगा। एलिशा ने वो बोला, तेरा दुगना हिस्सा मुझे दे। और वो चादर जो एलिया से जो एलिशा के ऊपर में गिरी, वो चादर को लेने के बाद बोलता है, एलिया का परमेश्वर कहाँ है? और जब वो यरदन पर मारता है, वचन कहता है यरदन दो भाग हो गया। यानी कि उसने अपने पिता के उस अधिकार का अनुभव किया, उस अभिषेक का अनुभव किया। और वहां पर रहने वाले भविष्यवक्ता कहने लगे, वाकई में एलिया का आत्मा एलिशा पर उतर गया है। एलिया का आत्मा एलिशा पर उतरा है। एलिया ने नहीं बताया मुझ पर उतरा है, वहां ठहरे भविष्यवक्ताओं ने देख लिया, नहीं, एलिया का आत्मा इस पर उतरा है। मेरे प्रियो, आप और मैं क्यों ना एक ऐसे डिसाइपल बन जाए, आप जहाँ कहीं भी रहे। मैंने इसे कहूँगा, बहुत बड़ी भीड़ नहीं है आज, जितने कम लोग हैं, मैंने इसे कहूँगा 120 लोगों ने दुनिया को उथल पुथल कर दिया था। 120 लोग इकट्ठा थे मेरे प्रियो। पेंटिकोस्ट के दिन में वो 5000 की भीड़ नहीं थी जो रोटियां खा रही थी, वो 4000 की भीड़ नहीं थी जो रोटी और मछलियां खा रही थी, वो उतने बड़ा झुंड नहीं था जो यीशु के पीछे चंगाई और छुटकारे के पीछे भाग रहे थे। वो केवल और केवल 12 चेले और कुछ लोग जो यीशु को बहुत करीब से जानते थे, वो लोग इकट्ठा थे। मेरे प्रियो, 5000 पर पवित्र आत्मा नहीं उतरा। प्रेरितों का काम 2 अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है, एक अट्टारी पे, एक ऊपरी कोठरी पे केवल 120 लोग इकट्ठा थे। और वो कम लोग थे, कुछ ही लोग थे। और वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का आत्मा आया तब रिवाइवल वहीं से बाहर गया। रिवाइवल कहीं से बाहर नहीं गया, किसी कलीसिया से बाहर नहीं गया। बाद में बाकी कलीसिया स्थापित हो गई, लेकिन रिवाइवल, बेदारी जो है वो उस 120 लोगों में से आया। मैं कहना चाहता हूँ कि आप और मैं जब एक टीचर के अधीन रहेंगे, आप और मैं नागपुर के लिए रिवाइवल का कारण बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप और मैं का क्षेत्र बन जाए? क्योंकि मैं ये कहता हूँ, नागपुर इंडिया का सेंटर है, रिवाइवल सेंटर में से ही ब्लास्ट होना चाहिए। रिवाइवल की ज्योति सेंटर में से ही बाहर बहना चाहिए। रिवाइवल की नदी सेंटर में से ही बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आप और मैं, परमेश्वर चाहता है कि ये रिवाइवल, ये बेदारी आप में से जागे, ये परमेश्वर का काम आप में से बढ़े। तब ही बढ़ सकता है हम हमारे टीचर को पहचान सकेंगे। 12 ने पहचाना, पतरस को देर हो गई पहचानने में, लेकिन जब पतरस ने पहचाना, प्रभु यीशु मसीह के मुलाकात करने के बाद, वचन में लिखा है कि जब उसने मुलाकात की प्रभु यीशु मसीह के पास, जब वो आया, यूहन्ना 21 अध्याय में यदि अगर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तीसरी बार जब मिलने के लिए आए, यीशु मसीह तीसरी बार जब चेलों से मुलाकात करने के लिए आए, पतरस अपने वापस से अपने करियर, अपने बिजनेस की ओर गया, वचन कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस ने 3 बार कहा, मैं नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार कह दिया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? सोचिए, आप और मैं चाहे कितनी बार गलती करें, तिरस्कार कर, लेकिन खुदा का आत्मा आज कहता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वो आज ये कह रहा है, वो जोड़ना चाहता है। वो जोड़ दिया उसे। 3 बार उसने तिरस्कार किया, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उसे वापस उसके रिश्ते के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे उसके रिश्ते के साथ जोड़ना चाहता है, उसके प्रेम के साथ जोड़ना चाहता है, उसके करीब रहने के साथ जोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप और मैं वो अनुभव करें। मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सांसारिक चीज़ों को सर पर लेकर कैरी करके चलोगे, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, बाद में ब्लास्ट हो जाएगा, बाद में सिर दर्द होगा। उसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, सारे दोष, सारे जख्म आप पर लगे रहेंगे। लेकिन मैं आज यही बोलूँगा, जब एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, पतरस पर भी जख्म थे, पतरस पे भी जख्म थे। मैंने मेरे स्वामी को धोखा दिया, मैंने मेरे स्वामी को मैं नहीं पहचानता करके कहने लगा। 3 बार उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानता यीशु नासरी को, मैं नहीं जानता। पतरस के जख्म ऐसे थे
एक किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे बाइबल कॉलेज में, पतरस ने जो पश्चाताप किया ना, आई थिंक आप और मैं पश्चाताप नहीं कर सकते। वो इतना रोया कि उसके गाल जो है आंसुओं से छिद गए, छेद पड़ गए उसके यहाँ पे। वो इतना फूट फूट के रोया, कहने लगा मैंने मेरे प्रभु को क्रूस पे लटका दिया। मैंने कह दिया मैं नहीं जानता। सोचिए, जो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आज वो चेला अपने आप में इस तरह कहता है कि मैंने कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो चीज़ किया जो मेरे टीचर को पसंद नहीं है। मेरे टीचर से मैंने कहा कि प्रभु मुझे चाहे जान भी देना पड़े मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो कहने वाला पतरस कहता है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यीशु ने कहा तू मुझे मुर्गे बांगने से पहले 3 बार तू मुझे इनकार करेगा, तू मुझे कहेगा मैं नहीं जानता यीशु नासरी को। आज वही पतरस, वही जख्म, चाहे आपके कोई भी जख्म क्यों ना हो, मैं आज ये कहूँगा प्रभु यीशु मसीह का शब्द आपके पास में आता है, वो जख्म पर यही कहता है क्या तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? आज वो जख्म पे वो मलम है मेरे प्रियो। शायद ये दुनिया के लोग ना लगाए, लेकिन यूहन्ना रचित समाचार 21 अध्याय में 15 के बाद यदि अगर हम लोग पढ़ेंगे 15 आयत से, तो उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम मुझसे प्रेम करता है क्या? आज वो मलम लगाना चाहता है। कुछ जख्मों को रखकर हम हमारे टीचर के पास, हमारे पास्टर के पास जाएंगे, वो शायद नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ, आपके जख्म और आपके उन चीज़ों पर मलम प्रभु यीशु मसीह लगाना चाहता है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वापस से जुड़ जाए वापस से, एक दोबारा एक नई संगति, एक नए जुनून के साथ वापस आ जाए। पतरस को ये नहीं बोला तू 40 दिन फास्टिंग कर, तूने मेरे को ये किया, ऐसा कुछ नहीं बोला। तू 7 दिन उपवास कर, ये नहीं कहा। तूने कहा मेरे भेड़ों को चरा। ऐसा टीचर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। पूरे हिस्ट्री में ऐसा टीचर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जो 3 बार गलती करने के बावजूद भी कहता है कि तू मुझसे प्रेम करता है क्या, तू मेरे भेड़ों को चरा। आज वो आपसे और मुझसे कह रहा है मेरे पीछे चलो। क्या आप आज ये निर्णय लेते हैं कि नहीं, आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास से सीखना चाहते हैं। पतरस ने उन सारे चीज़ों को सीखा। पतरस को किसी ने नहीं सिखाया। पतरस ने देखा स्वामी चल रहा है, उसने बोला प्रभु यदि अगर तू है तो मैं भी चलूंगा। मैं आज एक और सीक्रेट बोलूंगा बाइबल में से, वो ये है, मैं सवाल पूछूंगा कि पतरस और आंद्रियास का बपतिस्मा जो है कहाँ से हुआ? कोई उत्तर दे या ना दे, फिर भी मैं सवाल पूछना चाहूँगा, उन लोगों ने बपतिस्मा कहाँ से लिया? प्रभु यीशु मसीह के हाथ से लिया? नहीं, पतरस और आंद्रियास का बपतिस्मा जो है वो जॉन द बैप्टिस्ट के हाथ से हुआ। वो पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे चल रहे थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने जाना कि नहीं, क्योंकि यूहन्ना कोई और नहीं, परमेश्वर के उस मेमने के बारे में प्रचार कर रहा था। वो मेमना आने वाला है जो पाप उठा ले जाएगा, वो टीचर आएगा जो मनुष्य जाति को पाप से छुड़ाएगा। इसीलिए वो लोगों ने उस स्वामी की ओर में पीछे अनुसरण करने लगे, यीशु की ओर में अनुसरण करने लगे। उन्होंने देखा नहीं, यूहन्ना ने ऐसा कहा था, आज क्यों ना हम उसको देख लें। और जैसे ही वो अपने जाल धो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। उन्होंने सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। क्या आप और मैं यीशु के पीछे जब चल रहे हैं, तूफान, आंधी, रुकावटें, सारी चीज़ें क्यों ना रहे, आप कोई भी अवस्था में क्यों ना रहे, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप डरे ना।
आज वो टीचर यही कहता है, मैं तुझे हिम्मत दूंगा चलने के लिए, मैं तुझे हौसला दूंगा आगे बढ़ने के लिए, मैं तुझे ताकत दूंगा आगे निर्णय लेने के लिए, मैं तुझे मदद करूंगा कि क्या डिसीजन लेना है, क्या क्या करना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं इतने सारे प्लान्स कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, असफल हो रहा हूँ, नहीं हो सकता, कैसे करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे मदद लो। आप बोलोगे कैसे मदद ले सकते हैं, प्रेयर के थ्रू? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा आपके साथ भेजा है, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, और वो पवित्र आत्मा आपके साथ 24/7 आपके साथ है, 24/7 आपके साथ में है। आप अधोलोक में भी रहेंगे तो वो वहाँ पर है, वो आप तूफान में भी रहेंगे तो आप वहाँ पर है, आप आर्थिक समस्याओं में भी रहेंगे तो वो वहाँ पर है, आप यदि अगर किसी दुख भरी अवस्था में या किसी भी स्थान में रहेंगे तो आप वो वहाँ पर है। वो ये कह रहा है कि आपको एक टीचर की ज़रूरत है, आपको एक टीचर की ज़रूरत है, एक टीचर के अधीन रहकर आपको सीखने की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा भी अपने स्वयं से कुछ नहीं बोलेगा, जो बातें इस वचन में लिखी है उसी में से बात कर कहेगा कि नहीं, अब हमें उस यीशु के पीछे चलना है। कई बार ऐसा लगता है नहीं, पवित्र आत्मा बाहर से कुछ बोलता होगा। नहीं, बाहर से अगर बोल रहा है तो वो शत्रु है। बाहर से अगर कुछ आवाज़ें आती है तो आपका वहम है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा जब बात करेगा वो शांत मन के साथ बात करेगा, आप में शांति रहेगी और आप में वो चीज़ें करने के लिए एक धीमा शब्द सुनाई देगा, बहुत चिल्ला कर नहीं, एक धीमा शब्द सुनाई देगा और कहेगा कि नहीं ये करो, नहीं यहाँ चले जाओ, नहीं ये करो, वो आपके लिए हो जाएगा। जब आप उस चीज़ को करने के लिए कदम डालोगे वो हो जाएगा। प्रेरितों का काम 3 अध्याय में लिखा है, पतरस और यूहन्ना जब सुंदर नामक फाटक में जब प्रवेश कर रहे थे, वो फाटक में प्रवेश करते समय में जब लंगड़ा भिखारी उनके सामने है, उनके पास सब कुछ है, मैं ऐसा फील करता हूँ वहाँ पे ऐसा लिखा है, पतरस ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है मैं वो देता हूँ। पवित्र आत्मा ने वो बात डाली है। आप यूं बोलकर किसी लंगड़े को उठाओ नहीं होगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा कहेगा कि अब ए पतरस तू बोल, उसने जब बोला तो लंगड़ा जो जन्म का था वो ऐसे उछल कूद करने लगा। वो चंगा इसीलिए हो गया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा पतरस के साथ था, क्योंकि पतरस उस जगह पर था जहां 120 लोग थे। आप और मैं जगह चेंज करने की जरूरत है। एक डिसाइपल को अपने जगह बदलने की जरूरत है, एक दिशा बदलने की जरूरत है। आप जब जगह चेंज करोगे सारी चीजें हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा घर बदलो, घर बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। जगह मीन्स शायद आप आपके पुराने किसी जगह में होंगे, वो जगह से दूसरी जगह में परमेश्वर आने के लिए कह रहे हैं। आप आना नहीं चाह रहे तो आज वो गुरु कहता है क्या मैं तेरा नाव में आ सकता हूं? क्या आज किसी से परमेश्वर से कह रहा है ये बात, क्या मैं तेरे नाव में खड़े हो सकता हूं? क्या पतरस को भी कहा मैं तेरे नाव में आना चाहता हूं। जबरदस्ती आ गए। भीड़ से तो वहां बात कर रहे थे क्योंकि वो सुन नहीं रहा था, लेकिन उसके पास खड़े रहकर बात कर रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके नाव में रहना चाहता है। जगह वो खुद आना चाहता है, वो खुद आना चाहता है। क्या आप उसे आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं या फिर अपनी समस्याओं को उसके सामने रख रहे हैं? मेरे प्रियो, ये सारी चीजें आते रहेगी। आप जब यीशु के पीछे चलोगे, समस्याएं, परेशानी, तकलीफ आते रहेगी और दुगनी आएगी। लेकिन यदि अगर यीशु संग है, मैं कहूँगा हर तूफान, हर चीज़ पर आप ऐसे चलोगे जैसे आप पानी पर चल रहे हो। हालेलुया। बस हमें अपने टीचर के अधीन होना है। हमें ये सीखना है कि हम किस प्रकार चल सकते हैं। परमेश्वर के दास ने एक बात मुझे कहा था, मैं बहुत निराश था। लगभग 3-4
हफ्तों से बहुत परेशान था। परमेश्वर के दास ने ऐसा मुझसे कहा कि आप उस जगह, उस मीटिंग में बैंगलोर जा रहे हो, देखना आप वहाँ से लौट के जब आओगे ऐसे नहीं रहोगे, आप में कुछ तो भी बात, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मैं वाकई में कह रहा हूँ, जब मैं उनके अधीन हो गया, मैंने देखा उन्होंने जो कहा सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अभी कोई सवाल नहीं, अभी सिर्फ ये कहना है कि प्रभु तू जहाँ ले जाना चाहता है, जहाँ अगुवाई करना चाहता है, जहाँ चलाना चाहता है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा वहाँ जाते ही तो आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आप एक बार एक आज्ञा मान के देखिए, एक बार अगर वो कुछ कहे तो करके देखिए, छोटी सी बात क्यों ना हो, वो आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग गवाह है, विटनेस है। उन्होंने एक प्रस्ताव हमारे सामने रखा, फाइनेंशियली बहुत चीज़ों से होकर गुजर रहे थे। एक टीचर के विषय में आज मैं कह रहा हूँ, आज टीचर डे नहीं है, लेकिन एक डिसाइपल हूँ तो एक शिक्षक के बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप ये काम कर सकोगे। मेरी वाइफ ने मुझे आकर बताया कि ये काम आप कर सकोगे क्या। मैंने बोला परमेश्वर का दास बोल रहा है, मैं नहीं बोल नहीं सकता, क्योंकि नहीं बोलने का अंजाम भुगत चुका हूँ। अब वो बोल रहा है तो मैं करूँगा। जैसे मैंने हाँ कहा, मैं सच कह रहा हूँ, आज जो बिजनेस में कर रहा हूँ वो परमेश्वर के दास के ही कारण वो हो रहा है। एक लीडर, एक अगुवा अपने डिसाइपल को कैसे बढ़ना है, कैसे करना है, उसके लिए मार्ग भी वही निकालता है। हमें उसके पास रहकर सीखना होगा। इसलिए लिखा है, मेरा आज का टॉपिक भी वही है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर टीचर। हमें सीखना होगा। 3.5 साल का अनुभव पतरस और यूहन्ना का यूं ही नहीं है। उन्होंने सीखा, नहीं आज हम यहां से कुछ लेकर जाएंगे, आज हम यहां से लेकर जाएंगे। प्रेरित पौलुस की सेवा यूं ही अकेले में शुरुआत नहीं हुई, लेकिन गमालियल के अंडर में 3 साल रहकर ट्रेनिंग लेने के बाद ही बाहर निकला। एक टीचर के अंडर रहने के बाद ही निकला। आप और मैं, यदि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से, चाहे आप अमेरिका में रहे या आप किधर भी रहे, लेकिन आप एक टीचर के अधीन रहोगे, मैं निश्चय कहूँगा कि आप जिस जगह में रहोगे वो जगह, वो स्थान, वो चीज़ बहुतों के लिए आशीष का कारण बदल जाएगी। आप वहाँ के लिए सोता बन जाओगे, आप वहाँ के लिए एक उम्मीद बन जाओगे, आप वहाँ के लिए आशा बन जाओगे। यदि अगर वहाँ पे अगर होपलेसनेस है, यदि अगर आशा मर चुकी है, वहाँ से होप शुरुआत हो जाएगी। हमें अपने एक टीचर के अधीन होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे संग है, यदि अगर तुम उसको यदि अगर ठीक से नहीं जान सकते तो मुझे कैसे जानोगे। आप और मैं यदि अगर हमें जानना है तो हमें अपने टीचर से ही सीखना होगा, कि आज हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब हम उनसे सीखेंगे, बहुत सारी बातों का हम अनुभव कर नहीं पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, छोटी छोटी बातों में भी। मैं आज एक सीक्रेट बोलना चाहूँगा। 5000 को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। किसने खिलाया, बता सकते क्या? हाँ, पाँच हजार की भीड़ को एक छोटे से बच्चे का टिफिन बॉक्स आया और वहां से ये हुआ। आपको पता है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ प्रार्थना की, चेलों के हाथ से बांट दिया गया, 5000 लोग खा लिए। बहुत लोग बोलते हैं कि वो काम प्रभु यीशु मसीह के हाथ से हुआ। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के हाथ से नहीं हुआ, चेलों के हाथ से हुआ। वो कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है, वो बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने ये बता दिया कि
अपने चेलों को ये बता रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम दो, तुम लेकर आओ। इसलिए वहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो इनको दो। उन्होंने कहा 8 महीने का वेजेस सैलरी भी जमा करके दे देंगे तो ये 5,000 को नहीं खिला सकते, तुम्हारे पास कुछ है? तो उन्होंने कहा गुरु यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स है तो लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह ने वो जो टिफिन बॉक्स है वो बच्चे के पास से नहीं लिया, चेलों से लिया। तो आज प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चीज़ें आपके जॉब से भी कर सकता है। आपके जॉब शायद थोड़ा क्यों ना हो, वो टीचर आपके जॉब को दुगना भी कर सकता है। आपके काम शायद थोड़ा क्यों ना हो, उसमें ऐसी बरकत और ऐसी बढ़ोतरी ला सकता है जब हम अपने टीचर की बात को सुनेंगे। शायद वो आपके पास्टर के द्वारा बोले, शायद वो आपके आत्मिक माता पिता के द्वारा बोले, शायद प्रभु यीशु मसीह आपको वचनों के द्वारा बात करें। वो आपके छोटे चीज़ों को लेकर बहुत आयत का काम करेगा। कब करेगा? जब हम एक टीचर के अधीन रहकर सीखना शुरू करेंगे। सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार सोचता था इतना अनुभव कर लिया, इतना सब कर लिया, मैंने इतनी जगह प्रचार कर लिया, कई बार खुद में मुझ में ये बहुत सारी चीज़ें आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला सब कुछ तो मैंने दिया, तेरे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। तो कहाँ से आया? एक बार पीछे मुड़ के देख। जब मैंने देखा वही शून्य है। अनुभव बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं एक टीचर के अधीन होकर इन बातों को अनुभव किया, उस गुरु के अधीन रहकर अनुभव किया, मैं यही कहूँगा जब आप सीखोगे निश्चय उसका प्रतिफल आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि प्रतिफल आपको वहीं से मिलेगा। आप लाख प्रयत्न कर लो, लाख कोशिश कर लो, नहीं हो पाएगा। आज आपके टीचर, आपके चर्च के पास्टर, हमारे पास्टर, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं, यदि अगर वो सिखाते या कुछ हमको परमेश्वर की ओर से बोलते, उसको लाइटली ना ले। वो चाहे छोटा भी क्यों ना हो, उस बात को यदि अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, आज जाके एक बार आपका चेक जो रुका है एक बार पूछ कर आ जाओ प्रार्थना के साथ। सच में देखो, आपका अमाउंट जो रुका है वो शायद विड्रॉल होके आपके अकाउंट में आ जाए। छोटा सा छोटा भी क्यों ना हो, मैं यूँ कह रहा हूँ कि एक बार आप उनकी बात को मान कर देखिए, आप निश्चय वो चीज़ को देखोगे। 12 चेलों ने अनुभव किया कि नहीं प्रभु तू है तो कर, मैं करूँगा। उन्हें भेजा गया, जाओ करो। उन्होंने किया, बहुत सारे कामों को किया। पेंटिकोस्ट के दिन के बाद पवित्र आत्मा ने अलग अलग तरीके से पतरस को अगुवाई किया कि नहीं तुझे यहाँ जाना है, तुझे वहाँ जाना है। कुरनेलियुस के घर में पतरस जाना नहीं चाह रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक अन्य जाति है, एक अशुद्ध व्यक्ति है, उसके घर में मैं क्यों जाऊँ। लेकिन कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लोग आए, कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह के तरफ से कोई आए, उद्धारकर्ता के तरफ से कोई आए। पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मैं तुझे उठ और मार खा करके एक दर्शन दिखाया और कहा ये उठ मार और खा। वो दर्शन में कहता है, पतरस कहता है प्रभु ये अशुद्ध व्यक्ति है। वहाँ पर पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं, जिसे मैंने शुद्ध किया तू उसे अशुद्ध ना कहना। जा। कुरनेलियुस का अन्य जाति था। पतरस का पहला विजिट था एक अन्य जातियों के घर पे। सोचे उसकी प्रार्थना है, उसकी विनती परमेश्वर के पास में पहुंच गई। आपकी और मेरी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचेगी? आपकी और मेरी विनती क्यों नहीं पहुंचेगी? ज़रूर पहुंचेगी जब हम एक शिक्षक के पास में सुनेंगे। हजारों चीज़ों ना सुने, मैं ये कह रहा हूँ, अलग अलग जगह से सुनोगे, सभी जगह का तेल अच्छा है, सभी लोग अच्छे हैं, सभी पास्टर अच्छे हैं, लेकिन आप जो HOD में जाते हैं वहाँ से सुनकर देखिए, मैं कहूँगा वहाँ से कभी भी वो सब्जी कभी खराब नहीं होंगी।
वो फ्रेश रहेगी। वो खाना कभी ख़राब नहीं होगा, वो ताज़ा रहेगा। वो आपको जीवन देगा, शारीरिक नहीं लेकिन आपको आत्मिक रीति से बल देगा। बहुत लोग आत्मिक रीति से कमज़ोर हैं। हम बल कैसे प्राप्त कर सकेंगे? वचनों के द्वारा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि आप और मैं एलिया और एलिशा के समान यदि अगर भूख और प्यास रखते हैं, यदि अगर बाराओं के समान भूख और प्यास को रखते हैं, मैं निश्चय कहूँगा कि आपकी प्यास और भूख मिटा दी जाएंगी। आपकी प्यास और भूख मिटा दी जाएंगी। आप जो तृप्त नहीं हुए वो तृप्त किए जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि अगर मुझसे मछली मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें सांप दूंगा क्या? प्रभु यीशु मसीह नहीं दे रहा है, लेकिन पीछे से एक व्यक्ति कह रहा है तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, देख प्रभु यीशु मसीह तुझसे दूर है। मेरे प्रियो, हमें समझना है पीछे से कौन क्या कह रहा है, लेकिन वचन कह रहा है वो मांगने वाले को वो सारी चीज़ों को देता है। आज वो टीचर आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि यदि अगर आप और मैं व्यक्तिगत जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने टीचर के साथ रहकर अनुभव कीजिए और इस हाउस ऑफ डेस्टिनी के साथ बने रहिए। मैं निश्चय कहूँगा आने वाले कुछ सालों में आप ही एक ऐसे लीडर बन जाओगे, कुछ लोगों को आप ही इकट्ठा लेकर आना सीख जाओगे। आप ही वो मछली पकड़ने वाले बन जाओगे। कई मछलियों को, कई लोगों को सुसमाचार सुना के आप ही यहाँ लेकर आओगे। ये ऑल शायद आज छोटा है, ये रूम शायद छोटा है, हमको शायद एक ऑडिटोरियम लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यहाँ से कुछ करना चाहता है। आइए क्यों हम लोग प्रार्थना करेंगे। रोश शब्द लखा से खेवरे हम द री शब्द रे खरा थोलो मो रोशा द नमाज दरा। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते इस समय के लिए, ये संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, ये अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसे तूने कहा है कि यदि अगर आप और मैं, यदि अगर प्रभु जी तेरा अनुसरण कर रहे हैं, यदि अगर हम एक डिसाइपल है, तो प्रभु जी हम हमारे टीचर के अधीन रहेंगे, टीचर के बात का अनुसरण करेंगे, टीचर के बताए हुए बातों को लागू करेंगे, क्योंकि हमारे टीचर बाइबल से बाहर नहीं, बाइबल में से ही बताते हैं। खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार तूने प्रभु जी आज बोला है कि आज आप प्रत्येक के जीवन में काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बातचीत किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बोला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने ये समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रभु जी हमें मार्ग दिखाया, एक ऐसी कलीसिया, एक संगति दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे लिए प्रभु जी अगुवों को रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, जो निरंतर रात दिन हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए मध्यस्थी करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं। मेरे प्रिय, हम विश्वास करते हैं कि आप उन सारे चीज़ों का प्रभु जी तेरे प्रिय लोग अनुभव करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर महिमा जलाल तुझी को देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।